बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इमरान जामी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे, जहाँ जहाँ होंगे अपने प्यारों के साथ खुश खुरम होंगे और आज का यौम पाकिस्तान का दिन खुशियों भरा मना रहे होंगे। दोस्तों, वो घड़ी आन पहुंची है जिस घड़ी का हमें इंतज़ार था। जब से ये तहरीक अदम एतमाद शुरू हुई है तो हमें जो नज़र आ रहा था, दिल के कोने में फ़िक्र भी थी कि शायद नंबर गेम्स में इमरान खान साहब जो हैं वो शायद नंबर गेम इमरान खान साहब के पास पूरी नहीं है। लेकिन दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म साहब ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कुछ ऐसी बातें की है जिसमें उन्होंने एक ट्रम्प कार्ड, जो हम कह रहे थे काफ़ी दिनों से कि जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के पास 3 से 4 ट्रम्प कार्ड्स हैं, उसमें से एक ट्रम्प कार्ड की आज उन्होंने झलक दिखा दी है। और वो ट्रम्प कार्ड क्या है वो अभी आपको बताते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें आपसे अभी थोड़ी देर में शेयर करते हैं। तो सबसे पहले तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बड़े पुरएतमाद नज़र आए इस पूरी गुफ्तगू में। जितने सहाफ़ियों ने उनसे मुलाकात की है, एक दो के साथ अभी मेरी बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि जनाब इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा पुरएतमाद और चेहरे पे मुस्कुराहट थी और उनकी बॉडी लैंग्वेज इस चीज़ का इशारा दे रही थी कि तहरीक अदम एतमाद से उनको फ़िलहाल कोई डर नहीं और ना ही तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी। सबसे पहले तो उन्होंने बात के आगाज़ में कहा कि मैं इस्तीफ़ा बिल्कुल नहीं दूंगा। अभी तो उन्होंने कहा अपोजिशन के साथ लड़ाई मेरी शुरू हुई है। इंग्लिश में नाज़रीन इसको कहते हैं द गेम इज़ ऑन, खेल तो अभी शुरू हुआ है। फिर उन्होंने कहा कि मेरा आखिरी या 3 या 4 ट्रम्प कार्ड्स में से एक अहम कार्ड वोटिंग से एक दिन पहले मैं शो करूंगा। अभी खान साहब ने पत्ते अपनी छाती से लगाए हुए हैं, लेकिन उनमें से एक पत्ता, उसकी झलक उन्होंने अभी दिखाई। वो झलक देख के ना सिर्फ सहाफ़ियों को बड़ा सुकून का सांस मिला, बल्कि हमें, आपको, हम सब दोस्त अहबाब जो पाकिस्तान का दर्द दिल रखते हैं, आज 23 मार्च के ऊपर हमें ये यौम पाकिस्तान के बाद दूसरी ये खुशखबरी मिल रही है। फिर उन्होंने कहा कि मैं ऐसा सरप्राइज़ दूंगा कि सब हैरान रह जाएंगे और तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी, अपोजिशन नाकाम होगी। और ये भी उन्होंने कहा कि चौधरी निसार साहब से मेरी मुलाकात हुई है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि कल के व्लॉग में मैंने आपसे बात की थी कि चौधरी निसार साहब एक दफ़ा फिर सियासत में इन हुए हैं। उन्होंने ये भी बयान दिया था कि मैंने 4 साल का इक़्तिदार का रोज़ा रखा हुआ था, मैं अब अनकरीब इक़्तिदार का रोज़ा इफ्तार करूँगा। तो उससे भी जो हम जैसे जो लोग ख़बरों पे नज़र रखते हैं, उन्होंने इस बात से फ़ौरन ये इंदिया लिया था कि चौधरी निसार साहब फाइनल जो इस पूरे तहरीक अदम एतमाद के खेल का ड्रॉप सीन जो फाइनल होगा, उस पर्दे के पीछे से चौधरी निसार साहब ज़रूर बरामद होंगे और खेल के इस स्टेज पे उनका अपना प्ले, उनका अपना किरदार भी शुरू हुआ चाहता है। तो साथ ही उन्होंने ये भी कहा एक सहाफ़ी के जवाब में, सवाल के जवाब में, कि क्या शहबाज शरीफ से कोई मफामत हो सकती है? तो उन्होंने कहा कतई नहीं। अगर इन्हीं लोगों से मफामत करनी होती तो मैं कब का इनके साथ मफामत कर चुका होता। ना मैं इनको एनआरओ दूंगा। उन्होंने दो टोक कहा, बर्मला कहा, कैटेगोरिकली ही स्टेटेड दैट आई विल नॉट गिव देम एनआरओ। तो एक तो ये उनका मुसम्मम इरादा था एक दफ़ा फिर। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ना ही मैं इस्तीफ़ा दूंगा, ना ही इनको एनआरओ दूंगा, ना ही इनको सेफ एग्जिट दूंगा। उन्होंने कहा कि ये अनकरीब इनका जो अंजाम होगा ये पूरी दुनिया के सामने होगा, पूरे पाकिस्तानियों के सामने होगा। तो एक दफ़ा फिर उन्होंने इस सहाफ़ी के जवाब में ये कहा कि आप फिक्रमंद बिल्कुल ना हो, सारी गेम मेरे हाथ में है
और जैसे मैं ये चाहूँगा वैसे ही मैं इस गेम को आगे लेके चलूँगा। मैं जो कुछ कर रहा हूँ ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कर रहा हूँ, पाकिस्तान के मफाद में कर रहा हूँ, आम पाकिस्तानियों की इज्जत के लिए कर रहा हूँ, पाकिस्तानियों की खुददारी के लिए कर रहा हूँ। अगर अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा तो मैंने पाकिस्तान के लिए कहा। अगर मैंने अड्डे ना देने का कहा तो मैंने पाकिस्तान की खुददारी और खुद मुख्तियारी को आगे रखते हुए कहा। अगर यूरोपियन यूनियन की एडवाइस के बगैर, एडवाइस के बावजूद, अमेरिका फॉरेन ऑफिस जो अमेरिका का है, वजारत खारजा अमेरिका की जो है, उसकी एडवाइस के बावजूद मैं रूस का दौरा मैंने किया, तो ये मैंने पाकिस्तानियों के लिए किया, पाकिस्तान के वसी तर मफाद में किया। और जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो पाकिस्तान की खुद मुख्तियारी, पाकिस्तान की आज़ादी और खुददारी की तरफ हमारे इकदामात हैं। फिर एक सहाफ़ी के जवाब में उन्होंने कहा, एक सहाफ़ी ने ये बात की कि कामरान खान साहब ने आज अपने ब्लॉग में भी ये बात का जिक्र किया, उनका दी न्यूज़ में कॉलम भी छपा। तो कामरान खान साहब ने 4 मुतालबे किए कि अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ये चारों काम फौरी कर दे तो उनका इक़्तिदार, उनकी कुर्सी, उसकी उनकी मसनद, उनकी माने इक़्तिदार की जो मसनद है वो बच सकती है। जिसमें से 2 उन्होंने बड़े अहम मुतालबात किए थे। एक तो उन्होंने कहा था कि फौरी तौर पे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इस बात का ऐलान करें कि जनरल फैज़ आइंदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं होंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि बुज़दार को फौरी तौर पे चेंज करें, बुज़दार की जगह वज़ारत आला पंजाब जो है वो किसी और को दे और बुज़दार साहब से फौरी इस्तीफ़ा ले। तो उन्होंने कहा कि ये 2 मुतालबात या 2 इक़दामात या 2 चीज़ें ऐसी हैं जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को फौरी तौर पे इसको सरअंजाम देना चाहिए, वगरना उनकी जो कुर्सी है वो ख़तरे में होगी, उनको अपने इक़्तिदार से, अपनी हुकूमत से हाथ धोना पड़ेगा। तो इस कामरान खान के बारे में इस सवाल के जवाब में जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक बड़ा ऊँचा कहकहा लगाया और साथ ही उनके चेहरे पे एक मैनी फेस मुस्कुराहट जो है वो उभरी। उन्होंने कहा, कामरान खान को पता नहीं कौन ये मशवरे देता है, कामरान खान से कौन ये बातें करता है, उनके कान में कौन ये चीज़ें कहता है। तो ये सारे दोस्तों सवालात और ये सारी जो प्राइम मिनिस्टर की जो इंटरेक्शन थी, इससे मुझ में तमाम दर्द दिल रखने वाले पाकिस्तानियों को एक ढारस बदी, एक इत्मीनान का सांस नसीब हुआ। जब से ये सियासी हलचल, सब जब से ये सियासी कशमकश, तहरीक अदम एतमाद की सारी एपिसोड शुरू हुई है, तो आप और मैं और हम जैसे जितने आम पाकिस्तानी हैं, उनकी ये ख्वाहिश थी कि कोई ऐसी नवीद मिले, कोई खुशखबरी मिले। तो मैं ये समझता हूँ आज यौम पाकिस्तान के दिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये हमें एक खुशखबरी दी है। तो उन्होंने साथ ये भी कहा, इफ़ वर्स्ट कम वर्स्ट, अगर बहुत मतलब अगर ना आकबत अंदेशी तब की बात करते हुए अगर बिलफर्ज मेरी गवर्नमेंट गिर भी जाएगी तब भी मैं सुकून से नहीं बैठूंगा, तब भी मैं अपने पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के लिए, इंसाफ के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए अपना तन मन धन, अपनी हर तमाम तवानाइयाँ मैं इसमें सर्फ कर दूंगा। उन्होंने फजलुर रहमान साहब के मतलब भी कमेंट किया, शहबाज शरीफ साहब के मतलब भी कमेंट किया। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ से बात करना, उसके साथ बैठना, ये मेरी तौहीन है, ना सिर्फ मेरी तौहीन है, ये पाकिस्तान की भी तौहीन है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं ऐसा कोई कदम, कोई इक़दाम नहीं करूँगा। अपोजिशन चाहती है कि मैं ऐसी कोई बात करूं, मैं ऐसा कोई उनको इशारा दूं, तो अब भी वो यानी अपोजिशन की जो इत्तेहादी जमातें हैं, जिनमें ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी और नून लीग शामिल है, उनका तासुर ये था कि वो अब भी ये चाहते हैं कि मैं उनको NRO का कोई इशारा दूं, ताकि ये सारी फसाद, ये सारी जो एपिसोड है, ये सारी जो प्याली में एक तूफान है, इसको ख़त्म किया जा सके। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं
इस उनकी इस मंशा को, उनकी इस ख्वाहिश को कभी पूरा नहीं करूँगा, ना ही पूरा होने दूँगा। उन्होंने कहा ये लोग कानून के सामने इनको अपने तमाम मुकदमात का सामना करना होगा, अपने किए पे सज़ा भुगतनी होगी। उन्होंने इस बात का भी इंदिया दिया है कि फ़ौज और हुकूमत एक पेज पे है, पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारे, पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज, पाकिस्तान के जो रियासत के तमाम सतून हैं, इदारे हैं, वो सारे हार्मनी में हैं, वो सारे एक दूसरे के साथ मिल के आगे चल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा, इन चोरों के साथ कभी नहीं बैठूँगा और इन चोरों के साथ बैठने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इन्होंने कहा ये सब सिर्फ़ इसलिए इकट्ठे हैं तहरीक अदम एतमाद, इनकी कोई मंशा नहीं है। इनकी अगर मंशा है तो मुझसे छुटकारा पाना, तहरीक जो हमने एहतसाब की जो तहरीक शुरू की हुई है, एहतसाब का जो हमने नारा बुलंद किया हुआ है, इससे वापस हटना है। और आज अगर मैं उनको अभी कह दूं तो वो थोड़ी देर में ही तहरीक अदम एतमाद को वापस ले लेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आखिरी सांस तक खेलूंगा, मैं खिलाड़ी हूँ, मैं फास्ट बॉलर हूँ, मैं जानता हूँ कि स्ट्रेटजी क्या होती है, कैप्टन को पता होता है उसने कौन सी बॉल कब देनी है, कौन से खिलाड़ी को कब उसने खिलाना है, गेम का पांसा उसने कैसे पलटना है, कौन से ट्रम्प कार्ड्स होते हैं, कौन से डिफाइनिंग मोमेंट्स होते हैं खेल के अंदर। तो उन्होंने यानी एक के बाद एक अच्छी खबरें दी हैं। और जो सहाफ़ी मौके पे मौजूद थे उन्होंने कहा कि जनाब वज़ीर आज़म खान साहब की बॉडी लैंग्वेज से कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वज़ीर आज़म तहरीक अदम एतमाद से परेशान हैं या तहरीक अदम एतमाद का उनको खौफ है या उनको अपनी कुर्सी से हाथ धोने की फ़िक्र है या उनको इस चीज़ का अंदेशा है कि उनकी हुकूमत गिर जाएगी। उन्होंने कहा कि बड़े पुरएतमाद नज़र आए थे और उनकी बॉडी लैंग्वेज देखते हुए हम ये कह रहे हैं कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही, तहरीक अदम एतमाद बिल्कुल नाकाम होगी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस पूरे सियासी जो सरगर्मियाँ हैं, जो सियासी माहौल इस वक्त गर्म है, इसमें से कामयाबी के साथ बाहर निकलेंगे, बल्कि मज़ीद ताकतवर बन के बाहर निकलेंगे। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि देखें ये कैसा एक हमारा निज़ाम है कि 20 बंदे, 15 से 20 बंदे पूरे सियासी निज़ाम को यरगमाल बनाए हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 27 मार्च का जो अमर बिल मारूफ का के स्लोगन पे जो जलसा वो जलसा आम करने जा रहे हैं, वो कहते हैं कि अवाम का ठाठे मारता समुद्र होगा। इस्लामाबाद की तारीख में इतना बड़ा कोई जलसा नहीं देखा होगा, इतनी अवाम वहाँ पे मौजूद होगी और ये अवाम, ये जो पाकिस्तानी हैं, ये मेरे साथ खड़े हैं। 27 मार्च को ये अवाम को, दुनिया को बता देंगे कि ये सारी अवाम पाकिस्तान की अक्सरियत, जमहूर की अक्सरियत मेरे साथ खड़ी है, पाकिस्तान के इदारे भी मेरे साथ हैं, पाकिस्तान की अवाम भी मेरे साथ हैं। तो उन्होंने कहा कि ये मैं ही था जिसने, पीटीआई ही थी जिसने मीनारे पाकिस्तान पे तारीख का सबसे बड़ा जलसा मुनक़्क़द किया। उन्होंने कहा कि ये फिर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह 27 मार्च को पीटीआई ही इस्लामाबाद की तारीख का सबसे बड़ा जलसा मुनक़्क़द करने जा रही है। उन्होंने कहा कि ट्रम्प कार्ड, फिर उन्होंने इस बात को दोहराया कि ट्रम्प कार्ड्स मेरे हाथ में है, गेम मेरे हाथ में है, मैं जिस तरह जैसे चाहूँगा मैं इसको खेलूँगा और इस पूरे खेल में से मैं फातेह बन के निकलूँगा। उन्होंने एक और सहाफ़ी के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कुछ दिनों से ये लोग बूट पॉलिश कर रहे हैं जो कि इनकलाबी बनते थे, जो कहते थे वोट को इज्जत दो, जो कहते थे कि जो फैज़ और जालिब की इनकलाबी नज़में पढ़ते थे, मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता, ये गुनगुनाते फिरते थे, उठते बैठते इनकलाबी शायरी का आलाप जापते थे। तो यही लोग 2-3 दिन से बूट पॉलिश कर रहे हैं, इनके हाथ में माइक की बजाय जूते पॉलिश करने वाला ब्रश और पॉलिश है और ये किसी ना किसी तरीके से
बल्कि रात हम जब ऑफिसर्स क्लब में बैठे थे तो एक दोस्त ने ये भी बताया कि इन्होंने दरपर्दा एक पैगाम भिजवाया है कौमी सलामती के इदारों को कि आप हमारे साथ चलें, हमें मौका दें, हम आपकी हर तरीके से आपके वफादार बन के रहेंगे। यानी उर्फ़ आम में आप जो कहेंगे हम मीनो इन उसको मानेंगे। तो इसी तरफ इशारा करते हुए जनाब वज़ीर आज़म खान साहब ने बताया कि ये 2-3 दिन से आप बूट पॉलिश कर रहे हैं और आपको पता है शहबाज शरीफ साहब के मामले में तो वो हमेशा ही कहते हैं कि ये बंदा कोई ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं देता जब उसको बूट पॉलिश ना कर ले। तो उन्होंने उन्होंने यानी हर सवाल के जवाब में बड़े पुरएतमाद अंदाज में उन्होंने तमाम सवालात के जवाब दिए हैं। और दोस्तों आपको पता होगा कि दरपर्दा साजिशें करने में, फेक न्यूज़ फैलाने में, प्रोपेगेंडा करने में नून लीग का कोई सानी नहीं है। और पिछले दिनों ट्विटर के ऊपर जो फेसबुक के ऊपर फेक अकाउंट्स, सोशल मीडिया पे फेक अकाउंट्स पीटीआई की तरफ मंसूब करके बनाए गए, जिसमें फ़ौज के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़ स्लोगन्स थे, जिसमें ये उन्होंने ज़ाहिर किया था कि शायद फ़ौज के ख़िलाफ़ पीटीआई बयान दे रही है, लेकिन दरअसल ये एक मुनज़्ज़म कैंपेन थी, एक मुहिम थी जो कि नून लीग का मीडिया सेल जिसकी सरगना कहा जाए तो बेजानी होगा मरियम नवाज शरीफ है, उनके ही वहाँ पे ये कैंपेन लॉन्च की गई और जिसका मकसद ये था कि पीटीआई के अकाउंट्स शो करा के फ़ौज के ख़िलाफ़ बातों को, फ़ौज के ख़िलाफ़ जज्बात को भड़काया जाए और ये शो कराया जाए कि ये पीटीआई वाले फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, जो कि इनकी जो घड़ा इन्होंने खोदा था खुद ही उसमें गिरे हैं और इदारों ने इनकी ये साजिश को नाकाम बनाया। और हमें अब पूरा एक ट्रैक हमें मिलता है कैसे कैसे ये अकाउंट बनाए, किसके नाम पे बनाए गए और किसने कब और कितने बजे ये अकाउंट्स बनाए। तो मैं एक दफ़ा फिर पाकिस्तानियों इंशाल्लाह आज के इस पुरमसरत यौम पाकिस्तान के मौका पे एक दफ़ा फिर दुआ गो हूँ कि अल्लाह करीम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे वज़ीर आज़म मोहतरम जनाब इमरान खान साहब को एक दफ़ा फिर कामयाब और सुरखरू करे और तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाए और इमरान खान साहब को अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जो कि इस वक्त वफाक की अलामत है, जो जमहूर की निशानी है, जो अवाम की उमंगों की तर्जुमानी करता है, जो ना सिर्फ पाकिस्तान की सही मायनों में रहनुमाई करने की भी सलाहियत रखते हैं और एक रोशन मुस्तकबिल, रोशन पाकिस्तान की तरफ पाकिस्तान को ले जाने की भी भरपूर सलाहियत रखते हैं। अल्लाह पाक आपका, मेरा, हम सब का हामी और नासिर हो। इमरान जामी को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक और शेयर कीजिएगा और जो भी तजावीज़ हों आपकी, प्लीज़ डू लेट देम come through. Inshallah we will look at them and inshallah we will try our level best to improve our channel to come up to your wishes. अल्लाह पाक आपका, मेरा, हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद।